राधे राधे। वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग आफ्टर 1857 और वर्किंग क्लास मूवमेंट के बारे में 1857 से लेके 1900 तक। कल जो हमने पढ़ा था वो था 1857 से पहले क्या हुआ था, कौन कौन सी छोटी छोटी रिवॉल्ट्स हुई थी, फिर जो जाके बाद में बड़ी रिवॉल्ट बन गई 1857 की। अब 1857 के बाद भी तो स्ट्रगल चल ही रहा था, समझ आ ही चुका था कि अब हम यहाँ पे एक स्लेव्स बनकर रह गए हैं ब्रिटिशर्स के पास। तो कौन सी रिवॉल्ट्स हुई उनके बारे में पढ़ेंगे, और वर्किंग क्लास मूवमेंट क्या था 1857 से जो 1900 के बीच में चला। पहला पार्ट है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग आफ्टर 1857। अब ना कुछ 1857 के बाद भी चीज़ें थमी नहीं, लोगों में गुस्सा था, लोग मतलब लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर ही जा रहे थे। अब उसमें क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग आफ्टर 1857, जैसे लोकलाइज्ड और आइसोलेटेड। मोस्ट रिवॉल्ट्स अकर्ड इन स्पेसिफिक रीजन्स विदाउट नेशनल कोऑर्डिनेशन। बहुत सारी रिवॉल्ट्स जो है ना वो स्पेसिफिक रीजन्स में हो जाती हैं, हुई थी, पर उसमें नेशन का कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब लीडर सेंट्रिक में रिवॉल्ट्स पर ऑफन लेड बाय ट्राइबल्स, जो छोटे छोटे कस्बे के लोग, छोटे छोटे गाँवों के लोग, जो चीफ्स होते थे, हेड ऑफ द फैमिलीज होते थे ना, वही जैसे पीजेंट्स हो गए, रिलीजियस हेड हो गए, ज़मींदार्स हो गए। नॉन पॉलिटिकल बट एंटी कॉलोनियल, ये पॉलिटिकल्स नहीं होते थे बट एंटी कॉलोनियल, जो कॉलोनियल सिस्टम के अगेंस्ट थे। स्पॉन्टेनियस एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ये एकदम से होते थे, और ये ना अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से होते थे। फोकस्ड ऑन इमीडिएट ग्रीवेंसेस जैसे लैंड टैक्स, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फॉरेस्ट से निकाल देना। स्ट्रॉन्ग ट्राइबल एंड रूरल बेस में, पर्टिकुलरली इन सेंट्रल ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। सप्रेस्ड brutally, British retained with military force new laws and punitive policies में। मेजर पॉपुलर अपराइजिंग क्या है 1857 से लेके 1900 के बीच में, जैसे संथल रिवॉल्ट हुआ, ये कहाँ पे हुआ? बिहार और झारखंड में। कौन से टाइम पीरियड में हुआ? 1858 से लेके 60 के बीच में। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट हुआ? मनी लेंडर एंड ब्रिटिश कोर्ट्स के। फिर कोल्स रिवॉल्ट हुआ, कहाँ पे हुआ? छोटा नागपुर 1869 में। क्यों हुआ? ट्राइबल रेजिस्टेंट एंड लैंड एलिएशंस। नाइकदा अपराइजिंग गुजरात में हुआ 1868 से लेके। क्यों हुआ? ट्राइबल रिवॉल्ट था। होया रेबिलियन आंध्र प्रदेश 1879 से लेके 1880 तक चला, अगेंस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी और फोर्स्ड लेबर के लिए। भील रिवॉल्ट महाराष्ट्र 1860 से लेके 70 के बीच में, रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश लैंड एंड फॉरेस्ट लॉज जो आए थे। मुंडा रेबेलियन झारखंड 1899 से लेके 1900 तक, जिसमें किसने पार्ट लिया? बिरसा मुंडा जी ने। पागलपंथी ना, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। पागलपंथी बंगाल और असम 1860 में। लेड बाय ट्राइबल एंड रिलीजियस लीडर्स। की थीम्स क्या हैं? जैसे इसमें लैंड रेवेन्यू टेंडेंसी सिस्टम था। फॉरेस्ट एक्ट 1878 का आया, जिसने लेड टू मास अनरेस्ट हो गया। एक्सप्लॉइट बाय मनी लेंडर्स, जो मनी लेंडर्स से एक्सप्लॉइट हो रहे थे। डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्राइबल ऑटोनॉमी ख़राब हो रही थी। रिलीजियस और कल्चर रिबलिज्म हो रहा था। लिंक कर सकते हैं GS एंड ऑप्शनल पेपर के साथ, GS1, GS2, GS3 सिक्योरिटी के साथ, TSR के साथ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो 2025 में आ सकते हैं। और वर्किंग क्लास मूवमेंट इन कौन सी थी? मतलब जो काम कर रहे थे ना, उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। जैसे अर्बन सेंट्रिक, फोकस्ड इन बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की इंडस्ट्रीज़ जो हब बन रही थी। नॉन आइडियोलॉजिकल थी, स्पॉन्टेनियस एकदम से हो जाती थी। कौन करता था? जिनको एक पैसे की नीड्स होती थी, नॉट ए कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनकी नहीं थी। लिमिटेड स्कोप क्यों था? डिमांडेड वर वेजेस रिलेटेड, से पैसा बढ़ाओ, नॉट एंटी कॉलोनियल।
शॉर्ट लिव्ड, लैक्ड ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप ही नहीं थी. नो फॉर्मल ट्रेड यूनियंस, कोई ट्रेड यूनियंस नहीं थे. फिर अर्ली में क्या हुआ था, 1875 में फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ टेक्सटाइल वर्कर्स. स्ट्राइक कर दी थी टेक्सटाइल वर्कर्स ने पहली बार 1875 में. कब? बॉम्बे में, अगेंस्ट वेज कट, उनकी सैलरीज को कट करने के लिए. 1881 में फैक्ट्री एक्ट पास हुआ, ऑल इंडिया. प्रोहिबिटेड चाइल्ड लेबर बिलो 7 ईयर्स, चाइल्ड लेबर 7 साल से नीचे के लिए कि मना किया गया, चाइल्ड लेबर नहीं होगा. 1889, 7 साल का बच्चा होता क्या है? 14 साल का बच्चा कुछ नहीं होता, 7 साल तक के छोटे बच्चे से भी ये मजदूरी करवाते थे. हे भगवान, नरक, हे भगवान, कितना 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 जुल्म करते थे, कितने गंदे थे ये. मतलब 7 साल से छोटा बच्चा होता क्या है? 7 साल का बच्चा क्या होता है? 14 साल का ही बच्चा क्या होता है? 1899 मेजर स्ट्राइक इन टेक्सटाइल मिल्स, बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई. कहाँ पे? बॉम्बे. क्योंकि हार्श कंडीशंस थी जॉब की और बहुत सैलरी कम थी. कॉलोनियल रिस्पॉन्स, इनिशियल अपैथी एंड सप्रेशन. फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री एक्ट्स आ गया 1881 से लेके 1891 के बीच में, जो सिर्फ ब्रिटिश वर्कर्स के लिए अच्छा था, इंडियंस के लिए तो भाई ये भाड़ में जाएं. ऑप्शनल में एक्सपेक्टेड है. और कंपैरिजन टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है टाइम पीरियड में. क्या? पॉपुलर अपराइजिंग वर्किंग क्लासेस की थी और उसकी थी पॉपुलर की. जो वर्किंग क्लास की थी ना वो अर्बन में हो रही थी, इंडस्ट्रियल में हो रही थी. और जो पॉपुलर थी वो रूरल, ट्राइबल या एगेरियन में हो रही थी. कॉज क्या था? लैंड, फॉरेस्ट. और यहाँ पे वेजेस, वर्किंग और लीडरशिप, ट्राइबल चीफ्स. यहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स. आइडियोलॉजी, कल्चर एंड रिलीजियस, एथनिक. इकोनॉमिकली नासेंट क्लास स्ट्रगल. आउटकम क्या था? सप्रेस्ड थे बट शोड सीड्स ऑफ ट्रेडिशनल नेशनलिज्म. लेड टू अर्ली लेबर लॉज एंड इवेंचुअल यूनियनाइजेशन. यहाँ पे अर्ली लेबर लॉज की बात थी, यहाँ पे ट्राइबल्स की बात थी, फॉरेस्ट की बात हो रही थी. अपराइजिंग मतलब समझ लो जो गांव से जुड़ा है, और जो वर्किंग क्लास मतलब जो अर्बन से जुड़ा है, शहरों से जुड़ी हुई चीज़ें थी. थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट. अब नेक्स्ट हम सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे ऐसा ऐसा. इट्स अ बेस. अभी तक ये बेस ही था. अब रिफॉर्म्स क्या क्या हुए, जैसे कल हमने पढ़ा था राजा राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज. अब इनकी डिटेलिंग स्टार्ट होगी. आई होप आपको लेक्चर पसंद आया. अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और जिनका प्री क्लियर हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस. जिनका नहीं हुआ है प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड एंड प्रिपेयर करो नेक्स्ट टाइम के लिए. बाय बाय, टेक केयर.